जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वें क्लास के बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया था उसके पहले सेट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे। अगर हम उसके जो 5 सेट है 5 सेट को अगर हम अच्छी तरह से बना लेते हैं जिसमें बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को बतलाया जाएगा, तो इतना को अगर हम बना लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 50 क्वेश्चन यानी कि 50% बनाना है और 50% छोड़ देना है। कोई भी इसमें से 50% क्वेश्चन यानी कोई भी 50 क्वेश्चन जो आपको आसान लगता हो, जो बनाने में आपको सुविधा होता हो, उसी को बनाए। सबका मूल्य बराबर है, सबका मूल्यांकन बराबर है, सभी एक एक अंक के ही इसमें क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इतने बना लेते हैं, इतने बनाने के बाद में हम आपसे उम्मीद करेंगे कि 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सही बना करके आएंगे। अगर ये 50 ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो उधर बचता है 50 सब्जेक्टिव। फिर हम 50 सब्जेक्टिव का तैयारी भी आप लोग को कराएंगे मॉडल सेट के प्रश्न के माध्यम से। तो उसमें से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप 40 से 45 बिल्कुल आराम से आसानी से बना सकते हैं। अगर हम 40 ही उसमें बना लेते हैं तो 50-40 हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे मैथ में। तो अब हम अपने चलते हैं काम की ओर। इस सब को बात छोड़े, अब रहने देते हैं, बहुत हो गया। तो काम की ओर चलते हैं। हम इस सेट को बनाएंगे और इसको रिवीजन करेंगे। जो भी तथ्य आपको बताया जाएगा उसको नोट करते चलेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके आधार पर दूसरा क्वेश्चन भी रह सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही रहेगा, लेकिन इसी आधार पर रहेगा। केवल उसमें हो सकता है कि अंक चेंज कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें दे रखा है 1 नंबर में कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताएं। तो 2052 यहाँ लिख लेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे तो अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य संख्या से हम इसमें भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या में होती है कितना, 2। अगर इसमें 2 तो 2 भाग देंगे इसमें, तो 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, इसमें 1 बच गया, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इकाई अंक 3 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 1 4, 4 5 9, अंकों का जो 9 है या 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, इसमें बच गया 2 और 1 21, 3 7 21, 3 एकम 3। फिर देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं। 1 7 8, 8 1 9, तो 9 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 5 15 और 3 7 21। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 9 27। अब इसके आगे नहीं कटेगा क्योंकि 19 जो है सो अभाज्य संख्या है। अब इससे पूछा क्वेश्चन क्या, 3 का घात। तो इसको या तो लिख लेंगे, यहाँ 2 के लिए क्या लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। इस तरह से लिख लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। 2 का घात 2, यहाँ 2 लिख देते हैं। 3 का घात 1 2 3, 3 कितने बार है, 3 बार। और 19 कितने बार है, 1 बार, तो सीधे लिख देंगे। तो यहाँ 3 का घात कितना आ गया, 3, 3 का पावर 3। तो इतना क्या अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात 3, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगर 2 का घात पूछता, क्वेश्चन पूछता 2 का घात, तब आंसर कितना हो जाता। तो 2 का घात अगर पूछता तो 2 का घात कितना है, 2, तो उस परिस्थिति में आंसर हो जाता 2। अगर 19 का घात पूछता तो कितना होता, 19 का घात पूछता तो 19 का पावर यहाँ नहीं पूछा कितना इसमें पावर है, ये शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। अगर पूछा जाता क्वेश्चन 19 का घात कितना होगा, 19 का, तो 19 का यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 19 का अगर घात पूछता तो 1, 2 का घात पूछता तो 2, यहाँ 3 का घात पूछा है तो 3। हो सकता है कि परीक्षा में 3 न दे के 2 दे देगा, ये 2052 न दे के दूसरा कुछ भी दे देगा, तो उसको भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। आगे पूछा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। कोई भी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत का शर्त क्या होता है। तो शांत होने का शर्त है कि उसका हर
2 गुना 2 का पावर m लिख देते हैं गुना 5 के पावर n। यानी कहने का मतलब है m n याद रखे ना रखे वो अलग बात है, यानी कि उसका जो हर है यानी बटा में या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। 2 भी है तो भी ठीक है, 5 भी है तो भी ठीक है, या दोनों है तो भी ठीक है, 2 और 5 दोनों है तो भी ठीक है। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या रहता है तो वह अशांत हो जाएगा। तो शांत का शर्त 2 का पावर m गुना 5 का पावर n होना चाहिए। अशांत का मतलब कि अशांत का शर्त ये लिख लेंगे यहाँ पर, ये जो हर है वह 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। उसमें 2 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है। 2 5 के अलावा अगर कोई अलग अभाज्य संख्या आ जाता है तो अब वह अशांत हो जाएगा। केवल 2 रहेगा तो भी शांत, केवल 5 रहेगा तो भी शांत, दोनों रहेगा तो भी शांत। इसके अलावा अगर कुछ अलग आ जाता है जैसे 3 7 9 9 अगर 3 तो हो ही जाएगा, 11 13 17 19, ये सब कुछ भी आ जाता है 2 और 5 को छोड़ करके, या 2 और 5 के रहने के साथ भी, 2 भी है 5 भी है उसके अलावा भी इसमें से कोनो आ गया तो अशांत हो जाएगा। 2 नहीं है केवल 5 है ये भी है तो अशांत हो जाएगा। यानी साफ साफ बात है, केवल 2 रहे तो भी शांत, केवल 5 रहे तो भी शांत, दोनों रहे तो भी शांत। इसके अलावा अगर ये सब कोई आ गया इसके साथ साथ भी तो अशांत, नहीं है तो भी अशांत। बस तो यहाँ पर देखें किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं का मतलब अशांत है। यहाँ देखते हैं कटने वाला भी देख लेंगे, ऊपर अभाज्य संख्या है, नीचे 2 का पावर 0 है, यहाँ 5 है तो 2 और 5 है तो यह शांत हो गया। ये भी 2 का पावर 9 5 का पावर ऊपर 9 3 से कटेगा, 3 से कटने वाला नहीं है, 2 5 है तो ये भी शांत हो गया। ये देखेंगे 2 है लेकिन यहाँ 7 आ गया, ऊपर देखेंगे 15 3 बचे 15 तो कटने वाला नहीं है। हो सकता है किसी किसी में कट भी जाता है, ऊपर नीचे जो है ना अंश और हर में कट जाता है, तो यहाँ कटने वाली स्थिति में नहीं है तो यहाँ 7 आ गया, यही अशांत हो गया। इसको देखिए 2 5 है तो ये शांत हो गया, यही अशांत है। इसमें शांत नहीं का मतलब अशांत, साधु नहीं का मतलब चोर, बस उसी तरह शांत नहीं का मतलब अशांत। इसके बाद आगे देखते हैं 3 नंबर के लिए, ये 2 नंबर के लिए था, 3 नंबर के लिए इसके शून्यक का योग बताना है। तो शून्यक का योग कोई द्विघात बहुपद अगर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक, ये थ्योरी हो गया इसका, 2 शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। गुना का यानी गुणनफल निकालने का गुणन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। हाँ सॉरी, हम शून्य कितना हो तो योग तो दोनों का जोड़ यही लिख दिए हम यहाँ पर। योग के लिए होता है योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए होता है योग में माइनस बी बटा ए, और गुणनफल करेगा तो अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए। यही इसमें याद रखना है, यहाँ पर योग में माइनस बी बटा ए और गुणनफल में सी बटा ए। तो अब यहाँ देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको कि x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3, इसको पहले गुना करते हैं। 1 से गुना करेंगे हो जाएगा हमें 2x², फिर प्लस माइनस माइनस 5x, फिर माइनस 3, इतना आ गया। अब इसमें हमें पूछा गया है शून्यकों का योग, योग पूछा है, योग मतलब शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, तो ये फॉर्मूला का माइनस। अब इसमें देखा जाए यहाँ पर देखिए b का मान कितना है माइनस में 5, तो डबल माइनस प्लस 5 बटा, और a का मान यहाँ पर ये हो गया, इसको अगर हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो b के जगह हो गया -5 और a के जगह कितना हो गया 2, तो यहाँ पर a के जगह कितना हो गया 2, यानी कि आंसर कितना हमें आ गया 5/2। तो इसमें देखेंगे 5/2 डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर गुणनफल पूछता, अगर ये ना पूछ करके अगर गुणनफल पूछता अल्फा इंटू बीटा तो सी बटा ए, इस परिस्थिति में इसका आंसर क्या होता, सी का मान -3 और ए का मान 2, यह हो जाता। तो यहाँ क्वेश्चन में योगफल पूछा है तो 5/2। अगर गुणनफल पूछता, ये वाला गुणनफल पूछता तो आंसर क्या हो जाता उसका
-3/2, क्योंकि गुणनफल का सूत्र होता है C/A। अब इसके आगे 4 नंबर देखेंगे। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। बहुपद दिया गया है, इसका मूल जो है -3 है, तो p का मान बताएं। इसका मूल द्विघात बहुपद है तो इसके 2 मूल होंगे, इसमें एक मूल दिया गया है तो p का मान, तो जो मूल दिया गया है वह x का मान हो गया, यानी चर का मान हो गया। उसी चर के मान में उसको रख देंगे तो p का मान बन जाएगा। तो 2x², क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ px -3। अब 2, इसका मूल कितना दिया गया है -3, तो जहाँ x है वहाँ रख देंगे -3² प्लस बराबर 0, यहाँ छूट गया था। p और x का मान -3 बराबर 0। यहाँ देखेंगे माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, ये हो जाएगा -3p, -3 बराबर 0। हम यहाँ के चीज़ छोड़ दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव तो लिखते हैं क्योंकि इसमें जितना जल्दी बनाएंगे उतना ही फायदा रहेगा। 18 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा कितना 15, तो 3p। 18 से 3 घटेगा 15, बाएं तरफ प्लस में है, 18 से 3 घटा तो बाएं तरफ प्लस में, दाहिने तरफ गया तो माइनस में, कट गया। 3 × 5 = 15, यानी p बराबर 5। तो यहाँ कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, p का मान 5। ये हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर अभी बताया गया फॉर्मूला, इतना कि शून्यक या अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान बताएं। तो द्विघात बहुपद के अगर अल्फा गुना बीटा हो तो उसका फॉर्मूला होता है C/A, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, ax² - bx + c, तो C/A, तो सीधे सीधी बात हो जाएगा C/A। ये तो वही बात हो गया, इसमें b रहता तब ना अलग होता, C/A, गुणनफल C/A, आंसर हो गया। जो कहते हैं हो गया। इसके बाद 6 नंबर, कौन AP में है। अब 6 नंबर देखते हैं कि कौन AP में है। यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर में AP का शर्त है कि वह निश्चित क्रम में बढ़ेगा। अगर 2 बढ़ेगा तो सब में अंतर में 2 रहेगा, 3 बढ़ेगा तो सबके अंतर में 3 रहेगा, नहीं बढ़ेगा तो 0 होगा, घटेगा तो सब में बराबर रहेगा। उस तरह से देखते हैं 2 3 5, 5 3 8 होना चाहिए, यह नहीं है तो यह होगा ही नहीं। 2 3 5, तो 5 3 8, 2 से 5 3 को ज़्यादा है, तो फिर 5 से 3 को आगे वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो नहीं है, यह AP नहीं है। इसको देखा जाए अब 2 का स्क्वायर 4, इसको देख लेते हैं, ऑप्शन बी जो दिया है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ये भी नहीं होगा। 4 से ज़्यादा है 5, 5 ज़्यादा है 9, तो फिर 9 5 14 होना चाहिए, 49 है, यह नहीं होगा, तो इसका बी नंबर भी नहीं होगा। अब देखिए सी नंबर, यह x है, यह x² है, x³ है, इससे x गुना में है तो घटा के देखेंगे तो x² में से x घटाएंगे तो यह घटाव के रूप ही रहेगा। x² में से अगर हम x घटाएंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो x² - x इतने रह जाएगा। तीसरा से हम दूसरा घटाते हैं तो x³ - x² नहीं घटेगा, तो बराबर नहीं आया दोनों में स्थिति में, यह भी इसका AP नहीं है। अब देखते हैं डी नंबर, 1 2 3 और 3 2 5, 1 3 5, इसमें बढ़त देखा जाए 2 का है, 1 2 3 3 2 5, तो इस परिस्थिति में यही इसका क्या हो गया, AP हो गया।
अब 7 नंबर के लिए देखा जाए। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला जो है सो बता दिया गया पहले भी, अगर नहीं पता है तो एक बार फॉर्मूला जरूर देख लेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, और यहाँ नहीं कुछ है तो गुना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें बताया गया था कि सीधा गुना उल्टा बराबर 1। साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, थीटा की स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1। इसमें आंसर डी नंबर है 1। 8 नंबर, इसका विवेचक बतलाना है। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, इतना का विवेचक बता देना है। ठीक, बराबर 0 नहीं होने समीकरण है, बहुपद का विवेचक होगा। चलिए, इतना दिया गया क्वेश्चन है, हमको इसका क्या निकालना है विवेचक। तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया ए का मान, यहाँ बी और यहाँ पर सी। इससे पहले वाला बताया गया था, पहले वाला ए, बीच वाला बी और अंत वाला सी। तो बी की जगह माइनस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुना ए की जगह यहाँ पर 5 और सी की जगह कितना है 2। अब ए बी सी लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लॉस होगा। ऑब्जेक्टिव बनाने में जितना शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे, जितना समझ में आ जाए उतना शॉर्ट का उपयोग कीजिए, ताकि कम से कम समय बन पाए। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमें 5 चौका 20 दूना 40, घट जाएगा। तो इस स्थिति में हो जाएगा 40 में से 16 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 3 में से गया 2, माइनस में 24। इसमें देखेंगे ऑप्शन में माइनस में 24, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर, मूलों की प्रकृति बताना है। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति में बताया गया था एक बार कि अगर d का मान 0 के बराबर है, इस तरीके से 0 के बराबर है, तो मूल जो है समान होगा और वास्तविक होगा, यानी वास्तविक और समान। जब 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान, मूल 0 से छोटा हो, यानी कि 0 बड़ा हो गया और मान उसका छोटा हो गया, माइनस में हो। डी कहने का मतलब कौन चीज़ में हो, माइनस में हो। तो इस स्थिति में मूल जो है काल्पनिक हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। काल्पनिक का मतलब वास्तविक नहीं होगा कब, जब डी का मान माइनस में हो जाए तब, यानी 0 से छोटा ही होता है माइनस, माइनस में कुछ भी आ गया वो 0 से छोटा है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है, यानी प्लस में 1 2 3 4 5 है, तो इस स्थिति में वास्तविक के साथ साथ असमान हो जाएगा इसमें। तो इसमें यहाँ देखते हैं कौन होता है। क्वेश्चन ये दिया गया है। अब हम निकालें कौन चीज़, डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो गया हमें b माइनस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुना ए का मान 2, सी का मान 3, 16 माइनस 4 दूना 8 तिरका 24, ये घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 8, माइनस 8 है यानी 0 से छोटा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कौन जी, चूँकि डी छोटा है 0 से, इसलिए मूल जो है सो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब अवास्तविक, अवास्तविक कहेंगे चाहे वास्तविक नहीं कहेंगे, यानी काल्पनिक, यानी सपना वाला बात हो गया काल्पनिक। इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है काल्पनिक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर 0 के बराबर होता तो वास्तविक और समान हो जाता, 0 से बड़ा यानी प्लस में आता मान तो वास्तविक और असमान हो जाता। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका मूल कौन सा हो रहा है। तो ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल होते हैं, या कम से कम 2 से कम जितना हो जाए, लेकिन अधिक से अधिक 2 हो गए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ इसको हल करेंगे, उसका मूल बताना है कि उसका मूल कौन है।
यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, 2 एकम 2 यानी ऐसे गुणनखंड, 2 एकम यहाँ का 1, 2 एकम 2 और 2 और 1 जोड़ने पर कितना आ गया 3। तो ये हो जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन ले लेंगे x, इसमें दोनों में कॉमन अगर x लेते हैं तो x माइनस 2, यहाँ माइनस है इसमें कुछ भी नहीं है तो एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। दोनों कोष्ठ में मान बराबर है तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो दोनों जो है सो बाएं तरफ x के साथ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा x का मान 1 और यहाँ पर जाए x का मान 2। तो यही इसका शून्यक हो जाएगा, 1 और 2 इसका शून्यक हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे 1 है कि नहीं, 1 नहीं है तो 2 तो है इसमें, तो इसमें कौन इसका आंसर हो जाएगा 2। उसके बगल में माइनस 2 भी है, देखिए कितना भूलिया रहा है बच्चे को, थोड़ा सा भी गलत करेंगे आंसर गलत हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक आंसर गलत। ये था 10 नंबर। अच्छा 11 नंबर देखा जाए, किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, ये ऑप्शन में ही बन जाएगा। जैसे 5 तिया 15, 15 रूट के अंदर है बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय। 9 सते 63, ये भी बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय। 8 दूना 16 यानी भीतर से भीतर गुना करते हैं, बाहर से बाहर गुना करते हैं, तो रूट के भीतर से भीतर गुना करेंगे तो 2 8 16 और 16 का वर्गमूल 4, 4 जो है सो परिमेय संख्या है। तो यही हो जाएगा इसमें परिमेय संख्या, ये हो जाएगा 6 त्रिका 18, 18 निकलेगा नहीं बाहर पूरा पूरा तो वो अपरिमेय हो गया, यानी 2 8 16, 16 का वर्गमूल 4, यही क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है, इसे बनाना पड़ेगा। क नंबर 12 नंबर 154 का अभाज्य गुणनखंड, इसको तोड़ा जाए। इकाई अंक 4 है, 2 से कटेगा, 2 सते 14 एक बच गया, फिर 2 सते 14 हो गया। अब 77 है, 7 से कटेगा 11 मतलब में, यानी कि 2 7 11 खोजेंगे, 2 7 11 ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन दे सकता है अलग से। कौन एक घातीय समीकरण है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि इसको छोड़ ही देंगे, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। अब इसे बना बना के चेक करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन को बनाएंगे चेक करेंगे कौन है कि नहीं है। तो इससे अच्छा रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना उसको छोड़ ही देंगे। अगर 49 तक बना लिए हो तब कोशिश करेंगे कि इसको एक बना के 50 पूरा लिया जाए, नहीं तो ऐसे समय ज़्यादा लगने वाला क्वेश्चन होगा, चेक करने वाला क्वेश्चन है तो उसको ज़्यादातर कोशिश करेंगे छोड़ ही देंगे, क्योंकि 50 छोड़ना है इसमें। तो ज़्यादा कठिन के फिर में नहीं पढ़ेंगे, एकदम हार्ड बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बना करके 50 को सही कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर है, प्लस माइनस के साथ है तो x से x कट गया, ये अचर हो गया, ये घात ये नहीं हुआ ये। अच्छा यहाँ पर देखा जाए घात 2 है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका निश्चित यही होगा, क्योंकि x का पावर 2 x स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर से x कट जाएगा, तो यहाँ घात 1 इसी का होगा, दूसरा नहीं होगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा उसका बी सही हो जाएगा। 15 मूल बराबर हो तो k का मान बताएं। अब देखा जाए इसमें 14 नंबर छोड़ दिए हैं कि 14 नंबर जो था ना इसी टाइप से था कि द्विघातीय समीकरण, तो फिर उसको बना बना के चेक करेंगे। इसको देखेंगे मूल क्या चीज़ है, बराबर है। क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0। जब मूल बराबर हो तो d बराबर क्या होता है 0, तो d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान यहाँ पर माइनस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4, c का मान 1 बराबर कौन चीज़ 0। तो यहाँ हो जाएगा हमें माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 बराबर 0। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, हाँ समझ में आ जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो प्लस में 16। अगर हम k निकालते हैं, पता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ना, 9x स्क्वायर माइनस 16, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है अभी। अब इसमें अगर हम k स्क्वायर निकालते हैं तो 16 बटा 9 स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा, यहाँ एक ही जगह बना देते हैं,
9 हो गया। अगर स्क्वायर के दूसरे जगह भेजेंगे, उस साइड भेजेंगे, तो प्लस माइनस रूट अंडर 16/9, तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। इसका यही आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 4/3। ऑप्शन देखेंगे प्लस माइनस 4/3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसके आगे चलेंगे हम लोग 16 नंबर में। द्विघात बहुपद के शून्यक का योग दिया है, तो शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 2, अल्फा गुना बीटा इसका मान है -15। तो हमें बताना है कौन द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, एकदम निश्चित ही याद रखेंगे, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस तरह से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 है, तो 2 के साथ गुना में एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा गुना में बीटा का मान -15, डबल माइनस प्लस हो गया 15, यही इसका आंसर हो गया। तो खोजेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। इसमें सी डी आंसर ऑप्शन गलत था इसलिए छोड़ दिया गया है, उनको जो सही था वही रख लिए हैं। अब उसके आगे 17 नंबर देखें, कौन एपी में नहीं है। यहाँ देखते हैं 12 4 16, 16 4 20, यो एपी में है, यहाँ बोला है कि नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर, एलन देख रहे 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो 4 से 21 को ज़्यादा है 25, तो फिर 25 से 21 ज़्यादा होना चाहिए, तो 25 20 45 1 46, ये नहीं होगा। तो कौन एपी में नहीं है, तो यही नहीं है बी नंबर, बाकी सब तो हो जाना चाहिए। ए हो एपी में नहीं है, अच्छा यही ऑप्शन है, इसमें 2 ऑप्शन रखा गया है। ये ऑप्शन जो है इधर का उधर हो गया है, 17 में 2 ही ऑप्शन लिखा पाया है, सी डी तो इसका ऑप्शन है नहीं है, लिखना चाहिए किसका, लिखा गया किसका। चलिए कोई बात नहीं है, यही इसमें ऑप्शन नहीं है, हो गया। एपी इतना इतना का सार्वंतर बताए, सार्वंतर यानी डी, तो डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर सार्वंतर, डी बराबर ये 18 नंबर के लिए सार्वंतर डी, सार्वंतर को अंग्रेजी में लिखते हैं डी बराबर होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, यानी तीसरा से दूसरा घटाएंगे, चौथा से तीसरा, एक पहले वाला जैसे सीढ़ी पर पैर रखते हैं इस तरह से, पहले का खंड इस पर है, इस पर से खंड इसी पर पैर रखेंगे, या इस पर है तो इस पर से पैर इसी पर न रखेंगे, तो वही तीसरा पर है तो नीचे उतारने के दूसरा पर रखेंगे, तो वही घटाने के लिए एक उससे पहले वाला को घटाते हैं, तो दूसरा में से पहला घटा लेते हैं, तो रूट अंडर 8 माइनस हो जाएगा कितना, हमें रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 2, 8 के लिए होता है 2 रूट 2, क्योंकि 8 का 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सीधे रूट अंडर 2, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर, यदि x प्लस 2 3x और यह एपी में है तो x बराबर, तो ये हमें x1 का मान हो गया यानी A1, x प्लस 2, A2 का मान 3x, A3 का मान 4x प्लस 1, तो x का मान बताना है। तो जब एपी में रहेगा तो निश्चित रूप से डी सब स्थिति में बराबर होगा, तो दूसरका में से पहिल का, दूसरा में से पहला बराबर तीसरा में से दूसरा, माने इस दूसरका में से पहिल का घटाएंगे उसमें डी का मान, और तीसरका में से दूसरा घटाएंगे उसका भी डी का मान, यहाँ ये भी डी का मान है और ये भी डी का मान है, दोनों आपस में क्या होगा बराबर, कब जब एपी में रहेगा तब। तो A2 हमारा कितना है 3x माइनस, माइनस के बाद इसको लिखना है तो यही चिन्ह बदल देते हैं, प्लस के साथ माइनस, फिर बराबर A3 कितना है 4x प्लस 1
फिर 3 है तो चिन्ह बदल देंगे तो माइनस में 3x। अब 3 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 2 बराबर 4 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा x प्लस 1। अब इधर बनाते हैं, x को बाएं तरफ ले आते हैं तो 2x माइनस x बराबर पहले से 1 प्लस में इधर आएगा तो प्लस में 2, तो 2 में से 1 घटेगा, x बराबर 3 इसका आंसर हो गया। x का मान 3, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब इसके आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। tan 30 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान बताना है। ऐसे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा दोनों बराबर है, गुना में है तो इसका मान तो 1 हो ही जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं tan 30 का मान लिख लेते हैं। tan 30 का मान 1/√3। हम यहाँ साइन 30 गुना कॉसेक 30, एक फार्मूला होता है साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर दोनों स्थिति में थीटा बराबर है, सब गुना में ही है आपस में, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। तो इसका मान लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये सब तो गुना में ही है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों मिला करके 1 हो जाता है फार्मूला के अनुसार। तो समय बचा लेंगे इसमें। कॉट 60 का मान होता है 1/√3। tan में जैसे जैसे मान कोण बढ़ेगा उसका मान बढ़ेगा, कोट में जैसे जैसे मान बढ़ेगा कोण बढ़ेगा उसका मान घटेगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, कोट 60 का मान होता है 1/√3। दोनों गुना करेंगे तो 1 और बटा में क्या हो जाएगा, रूट में 3 से 3, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3, और गुना में 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो जो कहते हो इसका ऑप्शन 1/3। यह हमारा बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1/3। 21 नंबर। एपी का 10वां पद बताना है। इस एपी का एपी दिया गया है कितना, 10, 7, 4। तो ए बराबर 10 हो जाएगा, डी का मान 7 में से 4 घटा लेंगे, ऐसे ए बराबर 10 लिख लेते हैं। डी का मान तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 7 माइनस 10 घटेगा तो माइनस में 3 आ गया। हमें कौन पद बताना है, 10वां पद। तो ए 10, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 9d, ये को कम करके जितना बोलेगा उसमें से ए को कम करके डी से गुना कर देते हैं। यानी कि फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस n-1, तो 10 - 1 करेंगे तो 9 ना आएगा। ए का मान अभी यहाँ पर देखें, पहले 10 है ना, है 10 प्लस 9, डी का मान कितना है माइनस में 3। तो अब हो गया 10 के 10, पहले इसका हिसाब करेंगे, 9 तिरका माइनस में 27, और 27 में से 10 घटेगा माइनस में 17। इसमें ऑप्शन देखेंगे माइनस में 17, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा 22 नंबर देखते हैं। कौन सा पद जो है 47 है, यानी कि n बराबर 47, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 47, या a के जगह पर इसमें 22 जगह क्वेश्चन यहीं पर है, a की जगह पर क्या इसमें 2 प्लस कौन सा पद का मतलब n का मान निकालना है तो n-1, डी का मान देखते हैं कितना बढ़ रहा है, 2, 5 बढ़ रहा है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, दूसरा में से पहला 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, तो डी का मान हो गया 5 बराबर 47। इसके आगे दिखाई नहीं पड़ता होगा। अब ये हो जाएगा 2 को दाहिने तरफ भेज देते हैं, इस 2 को दाहिने तरफ भेजेंगे तो पहले 5 से गुना कर लेंगे इसमें, या नहीं भी गुना करेंगे रहने देते हैं, n-1 इंटू 5 बराबर 2 इधर आएगा तो 47 माइनस 2, तो n-1 इंटू 5 बराबर घटेगा तो 45, 5 9
45। अब n निकालेंगे तो 9, अब माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस में यानी कि 10, यानी कि इसका 10वां पद 47 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा 22 का। बी नंबर 10वां पद 47 है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग, इसका फॉर्मूला सीधे n²। जय को बोलेगा उतना का स्क्वायर कर देंगे आंसर। तो आप देख रहे होंगे उसमें आंसर क्या है, सीधे दिखाई पड़ रहा होगा। अगर यही में देता था प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योग, तो सम जब लगा देता तो सीधे n इंटू n प्लस 1 हो गया। यानी जितना बोलेगा उसमें एक को बढ़ा करके गुना कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो 23 नंबर में अब देखा जाए प्रथम 10 विषम प्राकृत, तो 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया इसका आंसर। इसीलिए बोले हैं कि दिखाई पड़ रहा होगा आंसर, बस सीधे स्क्वायर कर देंगे। अगर सम संख्या होता, क्वेश्चन में अगर विषम न दे करके अगर सम दिया होता तब कैसे बनाते। तो 10 को पूछा है तो 10 में 11 से गुना कर देंगे, 1 को बढ़ाया गुना करेंगे 110, इसका आंसर हो जाता। बस हो गया आंसर। कहाँ कुछ इसमें है, इसमें tn इतना दिया गया है तो t4 का मान चौथा का मान बताना है। एक का नंबर 24 नंबर। तो यहाँ देख लेते हैं tn बराबर दिया है 2n प्लस 5। तो t4 जहाँ n है वहाँ 4 रख देंगे, तो 4 दूना 8 और 5, 2 चौका 8, 2 चौके 8, 5 13। बस इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी नंबर। इसके बाद देखेंगे 25 नंबर। अब 25 भाग देने वाली क्वेश्चन है। पच्चीस नंबर, px में gx से भाग देना है। तो gx हमारा x प्लस 1 और px है x का पावर 5 प्लस 1। x से भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पर x का पावर 4, तो ये हो जाएगा। इसे गुना करेंगे तो इधर करेगा, इसे x से गुना करेंगे तो x का पावर 4, ये कट गया। अब लिखेंगे घट चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में x का पावर 4 प्लस 1। हमें पूछा है भाग देने पर px बटा gx, इसका घात बताना है। तो घात तो हमको यही लंग निकल गया। अब घात कितना गया, 4, x का पावर 4। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें, बी। या यहीं पर देख लेते हैं, 1 से 1 को कट जाता 4 ना हो जाता, जनता इस तरह से भाग देकर देख लेंगे 4। 26 नंबर, शून्यक जो है सो -3 है, तो इसमें कौन उसका गुणनखंड हो जाएगा। 26 देखा जाए, शून्यक -3 है। शून्यक का मतलब बहुपद में उस मान को रखेंगे तो पूरे बहुपद को, पूरे क्वेश्चन को ही शून्य कर देगा, पूरे को 0 कर